The Ukrainian president is shifting his focus to the global south, specifically to India. He believes that India can play a role in the negotiations. According to Zelensky, Prime Minister Modi can influence the course of this war. But will Russia agree to a negotiated truce now? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर जोर दिया है कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच कोई ये जंग खत्म करवा सकता है तो वो मोदी है, क्योंकि दोनों पक्ष ये मानते हैं कि असली जो पीस मेकर है, जो शांति बहाल कर सकता है, वो भारत है। और इसमें उनका ये कहना था कि ये ह्यूज वैल्यू ना सिर्फ एक लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी की है, बल्कि एक ह्यूज वैल्यू एज ए कंट्री इंडिया की है। शांति हो जाए सिर्फ भारत चाहता है। सिर्फ भारत है जो जोर जोर से बोल रहा है कि लड़ाई बंद करो, सबसे पहले लड़ाई बंद करो, सबसे पहले सीज फायर, हॉस्टिलिटीज बंद करो। ये कौन सा देश है? ओनली इंडिया। आप बता दीजिए, क्या यूएस के राष्ट्रपति ने कभी बोला कि वहां पे शांति होनी चाहिए? पीस का मुआहदा हो सकता है। अगर यूक्रेन और रशिया में पीस करवा जाता है इंडिया, तो पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट जाएगा? वर्ल्ड में इम्पैक्ट तो इसका बहुत, उसका इंडिया का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ जाएगा कि उन्होंने वार को रुकवा दिया और पीस का जो है यूएन भी नहीं कर सकी, मतलब अभी तक कोई भी नहीं कर सका। तो जो इंडिया कर जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना। वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर के ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं। उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, ऑब्वियसली उसमें यूक्रेन को ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन की फ़ौजों को, यूक्रेन की आवाम को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर में रहे हैं। अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जैसे हम सुपर पावर मानते हैं ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, सबके साथ दोस्ती है। देखे, जय हिंद दोस्तों कल एक बड़ी खबर आया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मीडिया को ये बयान दिए हैं कि उनका कहना है कि यूक्रेन और रशिया का जो वार हो रहा है उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन तब तक नहीं रोकने वाला है जब तक रशिया हमला करता रहेगा और कोई आपस में समझौता नहीं कर लेता, तब तक रशिया और यूक्रेन का वार तो चलता ही रहेगा, क्योंकि रशिया तो हमला करता रहता है तो यूक्रेन भी जवाब देता रहेगा। लेकिन आपको पता होगा कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया होकर आए हैं और वहां पर हो सकता है कि कोई इस युद्ध को लेकर बातचीत हुआ होगा। तो इस पर पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग रहा है, क्योंकि अगर इस वार को भारत की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर अगर रोक पाए तो दुनिया में भारत के इंटरनेशनली रेलिवेंट भारत का ही बढ़ने वाला है, जिसको देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लगा है। यूक्रेन की फ़ौजों को, यूक्रेन की आवाम को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर में रहे हैं। अगर आप देखें, इस जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, वैसे तो अंडर प्रेशर रशिया भी रहा है, लेकिन रशिया उस प्रेशर में वैसे नहीं रहा जैसे यूक्रेन रहा है। देखिए, रशिया एक बड़ी पावर है, ऑब्वियसली यूक्रेन से उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से अगर आप करें। और व्लादिमीर पुतिन का भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कोई मुकाबला, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप सियासत की बात करें, जो पुतिन है वो एक माने हुए, मंझे हुए सियासतदान है और वो ये समझते हैं कि वो मुकाबला कर रहे हैं वेस्ट का। और जैसे कि उन्होंने अभी जो कॉन्फ्रेंस करवाई उसके अंदर उन्होंने एक सिग्नल ये दिया कि वो पूरी दुनिया के लीडर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी, किया भी, और पूरे वेस्ट से टक्कर भी ले सकते हैं। वो टक्कर लेने के लिए जो है वो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि करेंसी भी ले आएंगे। तो ज़ेलेंस्की और पुतिन का कोई कंपैरिजन नहीं है। यूक्रेन है वो ये समझता है कि अगर कोई इस जंग को बंद कराने में कोई रोल प्ले कर सकता है तो वो मोदी और इंडिया है, और वो बार बार ये बात कह भी चुके हैं। अच्छा, सिर्फ यूक्रेन ही समझता, रशिया भी ये समझता है। रशिया को पता है, यही वजह है कि वो मोदी साहब जब अभी गए थे पहले भी और फिर दोबारा भी, तो दोनों बार उनकी बात हुई और दरमियान में उन्होंने अजीत डोवल साहब को भी चुप करके भेज दिया था। उन्होंने भी जाके उनको काफ़ी पैगाम रसानी की है, कबूतर की तरह गए हैं वो भी उड़ उड़ा के, और उन्होंने कहा पायने ये है मोदी साहब का पैगाम, और फिर जो पुतिन साहब का पैगाम था वो भी उधर पहुंचाया होगा उन्होंने। तो काफ़ी ये जो हम देखते रहे इस तरह की एंगेजमेंट्स होती नहीं, वो इसीलिए होती नहीं। किसी और कंट्री से हुई, किसी और कंट्री ने कोशिश की, कोई और लीडर सामने आया, किसी और लीडर ने कोशिश की कि ये बंद कराई जाए, तो फिर कोई और कंट्री दुनिया का नहीं है, तो एक ही कंट्री है ना। और वो किस तरह है? वो इस तरह है कि वो कह रहे हैं, यही मैं अल्फाज ही दोहराई देती हूँ,
उन्होंने कहा जी PM Modi can influence the end of the Ukraine war. This is the huge value of him in any conflict. This is the huge value of India in any conflict. उन्होंने इंडिया को उस जगह पर वो ले गए हैं कि वो इतनी ह्यूज वैल्यू जो है ना वो बता दी उन्होंने, ह्यूज वैल्यू है वहाँ के उस लीडर की भी और उस कंट्री की भी, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी दी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। और ये एक छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए, मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन रशिया नाराज क्यों होगा, किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। देखिए रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों चले गए, हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, तो बर्बादी रशिया की है। इंडिया तो स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो आज आप तिजारत नहीं करें किसी और से कर लेंगे। तो उधर जाने का मकसद भी यही था कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जैसे हम सुपर पावर मानते हैं ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, वो सबके साथ दोस्ती है। देखे दुनिया का किसी कंट्री का आप नाम लेके देखे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, उनके साथ आगे चलना चाहते हैं। एजाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हासिल है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से दूरी नहीं नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जिन मुल्कों में हिंदुस्तान लेकिन आबिद भाई फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल नेबर कंट्री है। इधर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे, मतलब जो पाकिस्तानी है कि यार ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जाके ये करेंगे, उधर इसके अलावा पोलैंड में गए हैं, वहाँ पे पीस की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में गए हैं पीस की बात कर रहे हैं, ये नेबर में पाकिस्तान है। तो भाई पाकिस्तान भी आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो नवाज शरीफ की फैमिली की शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आए, वो इधर भी आए थे। वो दुनिया में हर मुल्क में जाना चाहते हैं, हर किसी के साथ तल्लक बेहतर करना चाहते हैं। अब आगे से आपको रिस्पॉन्स तल्लक बेहतर करने वाला ना मिले तो वो आपकी गलती है। जैसे यूक्रेन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मना रहे हैं अपने मुल्क के फायदे करवाने के लिए, इस तरह पाकिस्तान भी बड़ा कुछ कर सकता था। सिर्फ हम कश्मीर को लेके बैठ के सर समझे, अपनी ट्रेड बंद की, अपने लोगों को नुकसान दिया। अब ट्रेड बंद होने से क्या होता है, मुल्क में महंगाई आती है, और उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रेड बंद करके, वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम रुसवा हुए, हम लोग नीचे आए। और दोस्तों जिस तरह भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ रहा है और भारत के यहाँ दुनिया भर भारत के तरफ दौड़ा चला आ रहा है, और जिस तरह भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया भर के देश और भारत के साथ अपना दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उसी तरह अगर भारत ये जो रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है उसको अगर रोक पाता है तो दुनिया भर में भारत का रेलिवेंस, भारत का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दुनिया कहेगा कि यूएसए, चाइना जैसे बड़े कंट्री होते हुए भी भारत ही ये काम कर पाया है कि किसी कंट्री का वार को समझौता कर पाया है, रोक पाया है, जिस वजह से पाकिस्तान पहले से ही इस बात को लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लगा है।